आज के लिए प्रेम सूत्र है। प्रेम चेतना का स्वर्ण सुमन है, वो स्वमें सर्व का दर्शन है। लव इज द गोल्डन फ्लावर ऑफ कॉन्शियसनेस। चेतना का स्वर्ण सुमन। ये सूत्र अपने आप में अलग हटके है और मनुष्य के जीवन की जो व्यवस्था है, जो अल्केमी है रूपांतरण की, उसको बताने वाला है। प्रेम किस तरह से हमारे जीवन को रूपांतरित करता है, प्रेम किस तरह से हमारे जीवन में रूपांतरण लाता है, ये सूत्र उसका है। चेतना का स्वर्ण सुमन क्या है? हमारी संभावनाओं का खिल उठना, हमारे अंतरतम में स्त्रैण और पुरुष ऊर्जाओं का सम्मिलन, संतुलन, संवर्धन, सहविकास और आत्यंतिक खिलावट। ये चेतना का स्वर्ण सुमन, गोल्डन फ्लावर कैसे प्रकट होता है? प्रेम वही है। इसीलिए प्रेम का बाहर के फूलों में भी बहुत आकर्षण होता है, बहुत अभिरुचि होती है। स्वाभाविक है, सुंदर है, सुरुचिपूर्ण है, रहस्यमयी है, इशारे से भरा हुआ है, क्योंकि बाहर के फूलों को देखते हुए हम अपने भीतर के उस स्वर्ण सुमन की ओर लौटते हैं। जीवन में जो यात्रा है वो दो तरह से चलती है। एक तरह की यात्रा संसार में बिल्कुल सामान्य है, बाहर बाहर और बाहर, बाहर ही चलते चले जाना, अपने से दूर हटते जाना, और वही बनता है सेल्फ फॉरगेटफुलनेस, आत्म विस्मरण। निरंतर अपने से दूर चलते चले जाना। अब वो हम दूर कैसे जाएंगे? सांसारिक वस्तुओं में जाएंगे, वासनाओं में जाएंगे, इच्छाओं में जाएंगे, या तथाकथित ज्ञान में जाएंगे। जो ज्ञान हमको लगता है कहीं है और वो बाहर कहीं है, हम उसमें जाएंगे। हम हमेशा अपने से दूर जाएंगे, किसी किताब में जाएंगे, किसी व्यवस्था धारणा में जाएंगे, किसी मत में विश्वास में जाएंगे, हम अपने से बाहर जाएंगे। और जब बाहर जाएंगे तो क्या होगा? हमारी प्राण की धाराएं भी बाहर बहेंगी, हमारी प्राण ऊर्जा, हमारी शक्ति, वो सब भी बाहर बहेगी। इसीलिए हम धीरे धीरे क्षीण होंगे, धीरे धीरे कमजोर होंगे, डिके होगा, क्षय होगा, और जीवन धीरे धीरे अपने अंत की तरफ बढ़ेगा। जैसे रेत का एक टीला धीरे 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 सरक रहा है, कट रहा है, खत्म हो रहा है। लेकिन प्रेम हमको, जैसा हम पहले के सूत्रों में भी देख चुके हैं, अक्षय बनाता है, अमृत बनाता है, आत्यंतिक रूप से सुंदर बनाता है। प्रेम ऐसा क्यों कर पाता है? क्योंकि प्रेम में दूसरी धारा शुरू होती है कि यात्रा अब बाहर ही बाहर नहीं होती, यात्रा बाहर से भीतर भी लौटती है, भीतर भी लौटती है। भीतर लौटती है प्राण शक्ति, भीतर लौटती है ऊर्जा, भीतर लौटती है जीवन की धारा, भीतर लौटती है लाइफ फोर्स, और वो हमको समृद्ध करती है, शक्ति संपन्न करती है, हमारे भीतर यिन यांग के संतुलन को, शिव और शक्ति के संतुलन को बनाती है। प्रेम है भीतर यिन यांग के संतुलन को उपलब्ध हो जाना, शिव और शक्ति के संतुलन को उपलब्ध हो जाना। मूलतः देखा जाए, मूलतः यही तंत्र का कोर, एसेंशियल, सारभूत दर्शन है। चेतना का स्वर्ण सुमन, उसकी तलाश। इसीलिए भारत में हमने तंत्र को प्रेम की यात्रा कहा है।
प्रेम नहीं, तंत्र नहीं, प्रेम। इसीलिए विज्ञान भैरव तंत्र के 112 विधियां प्रेमी और प्रेयसी के बीच हुए संवाद में। ऐसा कम होता है, लेकिन जब होता है तो अद्भुत होता है, अनूठा होता है। तो ये स्वर्ण सुमन खिले, इसके लिए क्या होता है कि ये दोनों शक्तियां संचालित हों, सक्रिय हों। दोनों दिशाएं, हमारा लेफ्ट राइट हेमिस्फीयर सब सक्रिय हो उठें। हमारे भीतर के अंधेरे और प्रकाशित पक्ष दोनों सक्रिय हो उठें। हम असंतुलन में ना रह जाएं। इसीलिए प्रेम संतुलन लाता है। प्रेम संतुलन की कीमिया है, संतुलन का रहस्य है, संतुलन का आधार है। हम प्रेम सूत्रों पर बोल रहे हैं तो यही मान के चलिए कि हम तंत्र पर ही बोल रहे हैं। जितना भी हमने बोला है सबको इकट्ठा करेंगे, निचोड़ेंगे, देखेंगे तो वही तंत्र पर बोला गया है। अब ये सूत्र स्पेसिफिकली प्रेम के तंत्र को बताता है, गोल्डन फ्लावर ऑफ कॉन्शियसनेस। ताओइस्ट सिंबल जो यिन यांग का बना वो इसी गोल्डन फ्लावर का सिंबल है। और भारत में जो हमने अर्धनारीश्वर का प्रतीक चुना वो भी इसी गोल्डन फ्लावर का सिंबल है, स्वर्ण सुमन का प्रतीक है। स्वर्ण है शुद्धता का प्रतीक, स्वर्ण है अक्षय होने का प्रतीक। बाहर के फूल खिलते हैं लेकिन मिट जाते हैं, झड़ जाते हैं। सोने के प्रति भी आकर्षण व्यक्ति का इसीलिए रहा कि सोना अक्षय धातु जैसा दिखाई पड़ता है। क्षय तो वो भी होता है लेकिन अक्षय जैसा दिखाई पड़ता है, उसकी चमक बरकरार रहती। और एक फूल ऐसा जो खिले, जो स्वर्णिम हो, सोने का हो, तो अक्षय पुष्प हो जाएगा। उसकी आभा, उसकी कांति बरकरार रहेगी। उसको जब आग से गुजारेंगे तो फूल नहीं जलेगा, अशुद्धियां जलेंगी। फूल और निखर के देदीप्यमान हो जाएगा और चमकदार हो जाएगा। तो प्रेम ऐसा ही है, जब वो आग से गुजरता है और देदीप्यमान हो उठता है। प्रेम संघर्षों से गुजरता है, परीक्षाओं से गुजरता है, वो और कांतिमान हो उठता है और चमकदार हो उठता है। प्रेम जब जब विपरीतताओं से गुजरता है वो और श्रेष्ठ हो उठता है। यही उसकी स्वर्णिम स्वभाव की गति है। अब सूत्र यह भी कहता है कि वो स्व में सर्व का दर्शन है, अपने भीतर ही समष्टि का दर्शन है। स्व में सर्व, स्व की एक यात्रा जब हम बाहर बाहर ही जा रहे हैं तो वो कटी पिटी सी, आधी अधूरी सी होती है। तो हमारा स्व भी आधा अधूरा होता है। स्व में सर्व का दर्शन जब होता है तो यात्रा पूरी होती है, वर्तुल पूरा होता है। वो पूरा वर्तुल घूमकर केंद्र में ठहर गया होता है। और वस्तुतः हम सर्व ही हैं। ये स्व सर्व का ही एक प्रतिबिंबित होता हुआ हिस्सा है, सर्व से अलग नहीं है, कटा पिटा नहीं है। स्व की पीड़ा ही यही है कि जब वो सर्व से अपने को कटा और बटा हुआ अनुभव करता है, पीड़ित होता है। प्रेम हमको पहली बार इस वर्तुल गति में ले जाता है। एक व्यक्ति से प्रेम हो तो हम उस वर्तुल गति को जानते हैं, स्व का विस्तार होता है। और अगर वो प्रेम परिपूर्ण हो जाए, एक व्यक्ति से ही प्रेम परिपूर्णता में चला जाए, तो प्रेम कि उस क्षण में वो व्यक्ति, वो प्रेम पात्र द्वार बन जाता है सर्व के लिए। और हम ऐसा अनुभव नहीं करते कि दो स्व मिले हैं, हम ऐसा अनुभव करते हैं कि दो सर्व मिले हैं, दो पूर्णताएं मिली हैं
जो अधूरेपन नहीं मिले। और फिर ये जो सार्वभौमिकता है यही बच रहती है। अब स्व अपना काम करता है प्रैक्टिकल यूटिलिटी के लिए, व्यवहारिक उपयोगिता के लिए वो अपना काम करता है, जैसे वो एक अलग इकाई हो, लेकिन अंदर वो जान चुका होता है कि वो अलग इकाई नहीं है, वो एक है। जैसे प्रेम में गए हुए लोग काम तो अपना अलग अलग ही करते हैं, लेकिन उनकी गतिमयता, उनका डायनेमिज्म, उनका मूवमेंट, उनकी सारी एक्टिविटी ऐसी ही होती है जैसे वो एक रिद्म में, एक लय में चल रहे हैं। इसीलिए प्रेम अपने साथ एक संगीत लाता है। संगीत क्या है? संगीत है अलग अलग वाद्यंत्रों से उठी हुई ध्वनियां, अलग अलग सुर एक लय में गुथ गए। सर्व एकांगी और एक रंग में बंधा हुआ नहीं है। सर्व है सारे रंगों, सारे सुरों, सारी व्यवस्थाओं, सारे उतार चढ़ावों को एक में पिरो दी गई एक घटना। हम भी उसके एक हिस्से हैं। वो सर्व का ताना बाना हमसे होकर भी गुजरता है, हम उसी के हिस्से हैं, तो हम सर्व ही हैं। तो स्व से सर्व की ओर, अपने सीमित अस्तित्व से अपने असीमित अस्तित्व की ओर प्रेम यात्रा करता है। इसीलिए प्रेम सीमित नहीं बनाता, प्रेम असीमित बनाता है। प्रेम में अगर कोई सीमित हो जाता है तो उसका दुर्भाग्य है। कभी प्रेम में सीमित नहीं होता कोई, आज तक कोई सीमित नहीं हुआ। लेकिन फिर क्यों होता है ऐसा कि लोग प्रेम में ईर्ष्या के शिकार हो जाते हैं, प्रेम में वो स्वार्थ के शिकार हो जाते हैं, ऐसा लगता है कि प्रेम में वो बंद हो जाते हैं। तो वस्तुतः अभी वो प्रेम को जी नहीं रहे हैं, प्रेम को जान नहीं रहे हैं। उनका प्रेम उनकी ही एक परिकल्पना है, उनका प्रेम उनकी ही किसी धारणा से निकली हुई एक यात्रा है। लेकिन वो भी बुरा नहीं है, वो भी बुरा नहीं है। प्रेम के सारे रूप सुंदर हैं, लेकिन जैसे ही हम प्रेम के विशुद्ध द्वार में प्रवेश करते हैं, हम बाहर जाते जाते भीतर लौटने लगते हैं। प्रेम यही भीतर लौटती यात्रा है। अध्यात्म की हर यात्रा को इसीलिए अंतर यात्रा कहा गया है। अंतर यात्रा से अभिप्राय यही है कि अब हम बाहर ही गति नहीं करते, बाहर से भीतर भी गति करते, अपने केंद्र की ओर भी गति करते। और एक तरह से देखें, ये एक ध्यान विधि भी बन जाती है। इस स्वर्णिम सुमन की ओर जाना एक ध्यान विधि भी बन जाती है कि हम बस चारों तरफ भागती हुई अपनी शक्ति को, अपनी ऊर्जा को अपनी ओर मुड़ता हुआ अनुभव करते हैं। वो हमको रिजुवनेट कर देता है। प्रेम में हमेशा हमको अनुभव होता है जैसे कुछ लौट कर हम तक आ रहा है, जैसे कोई हवा बही थी और हमसे आकर टकरा रही है, जैसे कोई तरंग उठी थी और आकर हमसे टकरा रही है। प्रेम में हमेशा अनुभव होता है। वो अंतर यात्रा हो रही है, वो इनवर्ड जर्नी हो रही है। तो दोनों यात्राएं संपन्न हो गई। इसीलिए प्रेम न हमको बहिर्मुखी बनाता है, न प्रेम हमको अंतर्मुखी बनाता है। प्रेम बहिर्मुखता और अंतर्मुखता के बीच संतुलन बना देता है। इसीलिए प्रेम में ही जादू होता है। कोई बहिर्मुखी व्यक्ति प्रेम में पड़ जाए तो अंतर्मुखी जैसा जान पड़ने लगता है। कोई अंतर्मुखी व्यक्ति प्रेम में पड़ जाए तो बहिर्मुखी जैसा जान पड़ने लगता है। हो नहीं गया है, अंतर्मुखी बहिर्मुखी नहीं हो गया है, बहिर्मुखी अंतर्मुखी नहीं हो गया है, एक्सट्रोवर्ट इंट्रोवर्ट, इंट्रोवर्ट एक्सट्रोवर्ट कन्वर्ट नहीं हो गए हैं। उनके बीच संतुलन आ गया है, सामंजस्य आ गया है। वो जो यिन यांग का वर्तुल है वो संभल गया है, गतिमान हो उठा है। कब काला हिस्सा सामने आ जाएगा, कब सफेद हिस्सा सामने आ जाएगा, पता नहीं। वो रहस्य की यात्रा है। प्रेम इसीलिए चौंकाता है। प्रेम हमेशा हमें हतप्रभ करता है। प्रेम हमेशा विस्मय से भरता है। वो प्रेम ही नहीं जो विस्मित न करे,
क्योंकि वो नित्य नवीन है, निरंतर वो उसी यात्रा में चलता है, नित्य नवीनता में। तो इसीलिए वो हमको विस्मित करता है। प्रेम में गया व्यक्ति जब इस स्वर्णिम सुमन तक पहुंचता है, केंद्र की उस खिलावट में पहुंचता है, तो उसकी आभा बदल जाती है, उसकी उपस्थिति बदल जाती है, उसकी प्रेजेंस बदल जाती है। उसके पास जो लोग होते हैं उनकी मनोदशा बदल जाती है, उनकी चित्त दशा बदल जाती है। क्योंकि ये जो इनवर्ड जर्नी है और ये जो खिलावट है, स्वर्णिम खिलावट, ये इतनी शक्तिशाली और इतनी प्रभावशाली होती है, संक्रामक हो जाती है। प्रेम के इस स्वर्णिम सुमन पर पहुंचा हुआ व्यक्ति ही सिद्ध है। सिद्धों की यात्रा हम पढ़ते हैं तो हम सोचते हैं सिद्ध शायद वो होते हैं जो कुछ बहुत अलग किस्म की साधनाएं करते हैं, कुछ अलग किस्म की प्रक्रियाएं करते हैं, कठोर कठिन। अब प्रेम से ज्यादा कठिन और क्या होगा? और वो प्रेम कठिन क्यों है? क्योंकि इतना सरल है। इस जीवन में सरलतम से अधिक कठिनतम तो कुछ होता ही नहीं। कठिनतम तो हम साध लेते हैं, सरलतम उसका क्या करें? सरलतम को कैसे सुलझाएं? कठिनतम तो साधा जा सकता है। सामने एवरेस्ट का पहाड़ हो, किसी से कह दो चढ़ना है, ऐसे ऐसे चढ़ना है, शक्ति जुटाएगा, ट्रेनिंग लेगा, जुगत बैठाएगा, किसी न किसी भांति चढ़ लेगा। लेकिन जमीन पर सीधे सीधे चलना हो और संतुलन में चलना हो, जमीन पर चलना हो, शांति में चलना हो, सम्यकता में चलना हो, जमीन पर चलना हो, सधे हुए चलना हो, बहुत कठिन होता है। पहाड़ पर चढ़ते हुए लोग नहीं गिरते हैं, जमीन पर चलते हुए ही गिरते हैं। क्योंकि पहाड़ पर चढ़ना है तो उनको पता है कि गिरने से बचना है, जमीन पर चलना है तो उनको पता भी नहीं होता गिरने से कब कहां बचना है और कब कहां गिर जाएंगे। प्रेम इसीलिए जमीन पर यात्रा है। हालांकि वो अनेक पहाड़ों को पार कर जाती है, वो पहाड़ भी उसकी जमीन का हिस्सा बन जाते हैं, क्योंकि प्रेम कोई पहाड़ रास्ते में देखता ही नहीं, प्रेम कोई खाई रास्ते में देखता ही नहीं। तो ये यात्रा एक इतनी सरल और सहज यात्रा है कि जो इसमें चल लेता है वो सिद्ध होता है और वो स्वर्णिम खिलावट तक पहुंचता है। प्रेम की यही सिद्धि है और यही एकमात्र और वास्तविक सिद्धि है। और इसके बाद घटना घटती है स्व में सर्व की। इंडिविजुअल हो जाता है इंडिविजिबल, व्यक्ति अविभाज्य हो उठता है। अविभाज्य हो उठता है तो यही देखा जाए समर्पण का अल्टीमेट पॉइंट बन जाता है। लोग पूछते हैं अक्सर समर्पण क्या होता है, और व्यक्ति रहते हुए वो समर्पण की बात पूछते हैं कि व्यक्ति समर्पण करेगा। व्यक्ति का समर्पण कभी नहीं होता। जब व्यक्ति उस अविभाज्यता में चला जाता है, इंडिविजुअल बिकम्स इंडिविजिबल, देन सरेंडर हैपन्स, तब समर्पण घट जाता है। प्रेम इसीलिए समर्पण का नृत्य है। प्रेम उस स्वर्णिम सुमन की खिलावट का उत्सव है, स्व में सर्व के दर्शन का उत्सव है।